उष्णकटिबंधीय जंगल एक खूबसूरत जगह है जो हरियाली से भरपूर है। हवा और पर्यावरण एकदम साफ सुथरा है। यहाँ एक थोड़े लंबे कान वाली खरगोश रहती है। उसका नाम रागिनी है। उसके पास अपना एक सब्जी का खेत है जिसकी वह बड़े प्यार से देखभाल करती है। वह पूरे जंगल में सबसे स्वादिष्ट सब्जियां उगाना चाहती है। जब दोपहर के भोजन का समय आता है तो वह एक ताज़ा गाजर निकालती है और उस पर दावत करती है और उसके अद्भुत स्वाद का आनंद लेती है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया जब रागिनी बिस्तर पर गहरी नींद में थी। अगली सुबह जब खुद को मीठी गाजर खिलाने का समय आया, रागिनी को कुछ अपमानजनक बात नजर आई। बहुत बुरे आचरण वाले किसी व्यक्ति ने सीधे उसकी सब्जी के ढेर में कैंडी का रैपर फेंक दिया था। रागिनी को तब और भी आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि चारों ओर 100 से भी अधिक रैपर पड़े हुए थे। एक पल सोचने के बाद उसने कूड़े के रास्ते का अनुसरण करने का फैसला किया। निश्चित रूप से यह उसे सीधे बदमाश तक ले जाएगा। रास्ता उसे एक बड़े पेड़ तक ले गया जिसके नीचे रैपरों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। अरे, इतनी बेशर्मी से कूड़ा कौन फेंक रहा है? रागिनी निराशा से बोली। यहाँ उसने ऊपर देखा और उसके सिर के ठीक ऊपर उत्तर देखा। एक बड़े पेड़ की शाखा पर एक दुष्ट बंदर बैठा था। बंदर बिना किसी परवाह के कैंडी गटक रहा था और उसके रैपर जमीन पर फेंक रहा था। अरे तुम हमारे जंगल में कूड़ा क्यों फैला रहे हो? इसे तुरंत रोको। रागिनी बंदर पर क्रोधित होकर चिल्लाई। पता चलने पर बंदर डर गया। उसने पूंछ घुमाई और कैंडी के बारे में सब कुछ भूलकर जितनी तेजी से भाग सकता था दौड़ा। बंदर पेड़ों के बीच इतनी कुशलता से कूदा कि खरगोश उसे पकड़ नहीं सका। हालांकि काफी डरे हुए बंदर ने कुछ देर बाद नियंत्रण खो दिया और सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। जब तक वह लताओं और शाखाओं के जाल में नहीं फंस गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे हाथ देने के लिए आसपास कोई नहीं था। बंदर ने सारी आशा खो दी। जब अचानक पेड़ों के पीछे से प्रकट हुई रागिनी, वह पास आई और पूछा, अरे बंदर, आपका व्यवहार इतना खराब क्यों है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस तरह चारों ओर कूड़ा फेंक सकते हैं? बंदर के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने शर्मिंदा होकर बस दूसरी ओर देखा। ठीक है, चिंता मत करो, रागिनी ने नरम होते हुए कहा। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने बंदर को जमीन पर उतरने में मदद की और पूछा, अब क्या आप इतने दयालु होंगे कि अपने बाद सफाई करेंगे? ओह, बंदर को कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने एक शब्द भी नहीं बोला और काम पर लग गया। उसने सब कुछ साफ कर दिया, आखिरी टुकड़े तक, जब तक कि जंगल पहले जैसा न दिखने लगे और रागिनी फिर से एक साफ सुथरी सब्जी के ढेर में अपनी गाजर का आनंद ले सकती थी। अब एक अच्छे व्यवहार वाले बंदर के साथ।